मैं तो आन पड़ी चोरन के घर, सत्संग बिना जियतर से। इस सत्संग में लाभ बहुत हैं, तुरत मिलावे गुर से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द सहीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। मैं तो आन पड़ी चोरन के घर, सत्संग बिना जियतर से। सतनाम साहिब बंदगी। मैं तो आन पड़ी चोरन के घर। यहाँ पर संसार की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर शरीर रूपी घर की बात हो रही है, जिसमें जीव रूपी चेतन सत्ता आ जाती है और मन के जो विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, इनको चोर कहा गया है। और ये जो चोर हैं उस चेतन सत्ता के ज्ञान विवेक वैराग्य का हरण कर लेते हैं। इसलिए इस शरीर को चोरों का घर कहा है साहिब ने। ठीक है, ये बाहर का मकान नहीं है ईंट पत्थर वाला। और ये जो चोर हैं जिन्होंने हमारे ज्ञान विवेक वैराग्य रूपी धन का हरण कर लिया है, चुरा लिया है, उसकी वजह से जीवात्मा को कहीं भी तसल्ली नहीं मिलती है। उसका मन बेचैन रहता है, व्यथित रहता है। और सत्संग के बिना ये चीज़ें ठीक नहीं हो पाती हैं। तो वही बात वो कह रही है कि सत्संग बिना जियतर से। अब इस संसार में कहीं सत्संग मिलना बहुत दुर्लभ है। कोई सच्चा जीव हंस जब सत्संग करता है उसे सत्संग कहते हैं। यहाँ तो सब मन मर्जी का ज्ञान बताया जा रहा है, उससे आत्मा को शीतलता नहीं मिलती है। और भी ज़्यादा उलझाते जा रहे हैं जीवों को अपनी अपनी मन मर्जी का ज्ञान बताकर। आगे क्या कहते हैं, इस सत्संग में लाभ बहुत हैं, तुरंत में लाभ है गुरु से। अब देखो, कौन से गुरु से मिलाता है सत्संग? जो सत्संग सुनते ही तुरंत गुरु मिल जाए, वो कौन सा गुरु है? आत्म गुरु है या ये जो रोज आपसे दान के नाम पर पैसे मांगते हैं? आत्म गुरु है, वो शब्द गुरु है। ये सत्संग करने से तुरंत कैसे मिल जाता है, ये चीज़ समझो। अभी मैंने पिछले ही किसी सत्संग में आपको ये वाणी दिखाई थी कि विरह जगावे ब्रह्म को, ब्रह्म जगावे जीव, जीव जगावे सुरत को, सुरत मिलावे पीव। देखो, सत्संग का मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। सत्संग का मतलब भीड़ नहीं होता है, सत्संग का मतलब होता है सत्य के संग। जैसे ही आप झूठ छल कपट छोड़कर सत्यता धारण करते हो, आपके अंदर संतत आती है, या पिछले जन्मों में की हुई भक्ति के कारण आपके अंदर पहले से ही संतत होती है, झूठ छल कपट नहीं होता है। उस स्थिति में जब आप वेद शास्त्र पढ़ते हो या किसी का सत्संग सुनते हो, जैसे वेद शास्त्रों में सत्य झूठ सब लिखा है, ठीक है। अब आपके अंदर सत्य है तो वेद शास्त्रों में जो जहाँ जहाँ सत्य लिखा होगा वो आपको अपने आप समझ आ जाएगा परमात्मा की दया से। वो परमात्मा सर्वव्यापी है, अपने सभी सच्चे जीव हंसों की सहायता के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। जैसे ही तुम्हारी लगन होगी उसको प्राप्त करने की, उसकी भक्ति करने की, वो आपकी सहायता करना शुरू कर देगा सर्वव्यापिता के रूप में, बिना घट में प्रकट हुए। वो इनिशियल डेज में, स्टार्टिंग में सभी जीवों
की सहायता सर्वव्यापिता के रूप में ही करता है, क्योंकि वो जीव पूरी तरह से परमात्मा को धारण करने के लायक नहीं होता है। उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है परमात्मा के लिए वो होती है झूठ छल कपट का ना होना और आपके अंदर विरह का होना। ये परमात्मा की कृपा के लिए मैंडेटरी होता है, विरह और झूठ छल कपट का ना होना। अगर इतना है तो डेफिनेटली परमात्मा आपकी सहायता करेगा सर्वव्यापिता के रूप में। तो जैसे ही आप वेद शास्त्र पढ़ना शुरू करते हो तो उसमें जहाँ जहाँ सत्य लिखा है वो अपने आप आपको समझ आएगा, क्योंकि वो परमात्मा पीछे से आपकी बुद्धि बढ़ाता जाता है और आपको वो चीज़ें समझाता जाता है। और जैसे ही आपको वो बातें समझ आती हैं आपके अंदर विरह बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार आप किसी का सत्संग सुनते हो कहीं भी, इंटरनेट पर या कहीं भागवत हो रही है या कथा हो रही है या संतों के प्रवचन हो रहे हैं, उनमें यदि जो वक्ता है उसने सत्यता धारण करी है और अगर आपने भी सत्यता धारण करी है तो आपको तुरंत वो चीज़ें समझ आएंगी और आपके अंदर विरह उत्पन्न हो जाएगा। और यदि वक्ता ने सत्यता धारण नहीं करी है, केवल श्रोता ने सत्यता धारण करी है, तो परमात्मा उस श्रोता को उस कपटी वक्ता के पास भेजेंगे ही नहीं। दूसरी तरफ यदि वक्ता ने सत्यता धारण करी है और श्रोता ने सत्यता धारण नहीं करी है तो उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा, वो उस वक्ता को गालियां ही देगा और सत्य से हमेशा वंचित रहेगा। और इसके अलावा यदि वक्ता ने भी सत्यता धारण नहीं करी है और श्रोता ने भी सत्यता धारण नहीं करी है तो ऐसे लोगों के पास बहुत भीड़ जमा होगी, क्योंकि दोनों में छल कपट भरा है। दोनों ही एक दूसरे को समझने का प्रयास नहीं करेंगे और ना ही समझ पाएंगे। दोनों अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपनी तरफ खींचेंगे। गुरु चेला बनाने के लिए भीड़ इकट्ठी करेगा और चेला सार शब्द पाने के लिए गुरुओं को ढूंढेंगे कि कोई मिल जाए मुझे दे दे, क्योंकि ना तो उसको कुछ पता है और ना ही उस गुरु को कुछ पता है। उसे केवल धन चाहिए और चेले को केवल शॉर्टकट चाहिए कि परमात्मा मिल जाए बिना माया त्यागे। तो आजकल जो संसार में हो रहा है वो ये आखिरी वाला केस है। ना तो वक्ता ने सत्यता धारण करी है और ना ही श्रोता ने, इसलिए उनकी आपस में खूब बनती है और दोनों मिलकर गाली गलौज करते हैं दूसरे सच्चे जीवहंसों को। ये रीज़न है कि सत्संग से वो आत्म गुरु तुरंत मिल जाता है उस जीव को। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। जो अज्ञानी हैं, अहंकारी हैं, उनको सच्चा सत्संग समझ ही नहीं आता है, गाली गलौज करते हैं और इधर उधर जहाँ पाखंड बताया जाता है, शॉर्टकट बताया जाता है, वहाँ जाके चक्कर लगाते हैं। शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। साहब कह रहे हैं कि जो हीरा पहले से ही शब्द जो सबके पास था उसको किसी ने पहचाना नहीं, उसका सहारा छोड़ के, उसका आधार छोड़ के इधर उधर जाके बिना मतलब का ज्ञान ले लेते हैं और उस गलत रास्ते पे चलने लगते हैं। शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। उस परमात्मा के बताए हुए वचनों के अनुसार अपना जीवन नहीं जिया और उल्टा सीधा ज्ञान सीखकर परमात्मा प्राप्ति की सोचते हैं बिना माया त्यागे। तो वो लोग अपने हाथ में कंकड़ पत्थर लिए घूमते हैं और उनको ऐसा लगता है कि परमात्मा मिल गया है, सिर के ऊपर ध्यान लगाने से परमात्मा मिल जाएगा, या बिजली जैसा करंट दौड़ा देता है कोई, मंत्र सिद्धि से ओम दिखा देता है, मकर तार दिखा देता है, तो लोगों को लगता है कि यही सार शब्द है। हीरा पड़ा जो गैल में, जामे दुनिया डोल, जहाँ हीरा का
परखी, तहाँ हीरा का मोल कबीरा, तहाँ हीरा का मोल। वो सार शब्द तो चौड़े में पड़ा हुआ है, किसी को दिखता ही नहीं है। जो उसका पारखी है वही उसे जानता है। आगे क्या कह रहे हैं साहब कि कहें कबीर सुनो भाई साधु, सुरत करो वही घर से। यहाँ साहिब कह रहे हैं कि हे जीव, तो इस संसार से अपना मोह हटाकर, इस शरीर से अपनी आसक्ति हटाकर अपनी मूल अवस्था को पहचान, जहाँ अपना घर है, अपना सत्य देश है। उस सत्य देश को कोई जानता ही नहीं है, सिर के ऊपर ध्यान लगवाते हैं सत्य देश के नाम पर। क्या किया जाए। और साहिब क्या कहते हैं कि पिंड ब्रह्मांड दोऊ से न्यारा, कहो कैसे लख पाइया। धरनी आकाश के बाहर यूजने 8 प्रमाण, तहाँ छत्र तन राखे हंसा करे विश्राम। जो चीज आकाश से परे की है उसको ये लोग यहीं बैठ के लिखा देते हैं, घर घर जाके आश्रम में बैठा के सिर के ऊपर बिंदु बता देते हैं। इनको इतनी भी समझ नहीं है लोगों को कि सिर के ऊपर वाला बिंदु ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है या ब्रह्मांड से बाहर आता है। हंसा बगला एक सा, मान सरोवर माही, बगला ढूंढे माछरी, हंसा मोती खाहि, कबीरा हंसा मोती खाहि। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि किसी को संत की पहचान ही नहीं है। जो सफ़ेद कपड़े पहने गाली गलौज करते हैं, धन लूटते हैं, सार शब्द का लालच देते हैं, पूरा संसार उन्हीं के पीछे भागता है। सच्चे संत को जानता ही नहीं है कोई। फूटी आँख विवेक की, लखे ना संत असंत, जाके संग 10-20 हैं, ताको नाम महंत, कबीरा ताको नाम महंत। साधु तो इस संसार के कर्म कांडों से अलग रहता है। साधु केवल परमात्मा की दया से ही मिलता है। जिस जीव को निकालना होता है परमात्मा को, उसकी भेंट संत से कराते हैं। अदरवाइज किसी भी व्यक्ति को संत मिल नहीं सकता है। हस हस संत ना पाइया, जिन पाइया तिन रोय, हासी खेले हरि मिले, नहीं सुहागन होय, कबीरा नहीं सुहागन हो। ये जितने लोभी लंपट झूठे कपटी होते हैं ना, जो अपने आप को भक्त समझते हैं, इधर उधर गुरु बना के उल्टी सीधी साधनाएं करते हैं, इनके सामने संत बना भी रहे तो भी ये लोग गाली गलौज करके उसे अपने से दूर कर देंगे, पहचान नहीं सकते हैं। कबीर दर्शन साधु का, बड़े भाग दर्शाय, जो होवे सूली सजा, कांटे ही टर जाए, कबीरा कांटे ही टर जाए। संतों का दर्शन इतना आसान नहीं होता है इस जगत में। बिना परमात्मा की कृपा के आपको संत मिल नहीं सकता है। सब बन तो चंदन नहीं,
सूरा का दल नाही, सब समुद्र मोती नहीं, यों साधु जग माहि कबीरा, यूं साधु जग माहि। जैसे पूरा वन चंदन नहीं होता है, जैसे किसी सूरवीर की कहीं भीड़ लगी हुई नहीं दिखती है, करोड़ में कोई एक सूरवीर होता है। जैसे पूरा समुद्र मोती नहीं होता है, समुद्र की गहराई में कहीं मोती छुपा हुआ होता है, वैसे ही साधु हैं। इस संसार में जो आपको जगह जगह ये चेले बनाते हुए दिख रहे हैं, सफ़ेद कपड़े पहने, ये साधु नहीं हैं। चलिए, सद्गुरुदेव सतपुरुष कबीर साहिब की जय।